वहाँ तुम्हें बोलते हो ना शांति जी, सब सिद्ध क्षेत्रेभ्यो अतिशय क्षेत्रेभ्यो, अतिशय क्षेत्रेभ्यो क्या होता है, क्या है? जानते हो अतिशय क्षेत्र किसे कहते हैं? ये कोई नहीं जानता। अतिशय क्षेत्र कल्याणक क्षेत्रों को कहते हैं। 5 कल्याणक होते हैं ना तीर्थंकरों के, तो मोक्ष कल्याणक जहाँ से होता है उसे बोलते हैं सिद्ध क्षेत्र, और बाकी के 4 कल्याणक जहाँ से होते हैं उन्हें बोलते हैं अतिशय क्षेत्र। अब एक नहीं जानता है सब। यहाँ से सब गाय का दूध भगवान ने पी लिया था, हैं? कहीं पर ये हो गया था, कहीं भूत भगा रहा है, कहीं ये सब, ये अतिशय मत्स्य नहीं है। जैन धर्म में चमत्कार तो है नहीं है। अभी आज छंद पढ़ा था ना अपन ने, कुछ भी असंभव है ही नहीं, चमत्कार नाम की चीज है ही नहीं, और है तो अज्ञान है, मिथ्यात्व है, और दुनिया को बेवकूफ बनाना है। क्या अतिशय क्षेत्र माने? अब जब बोलो ना तुम रोजाना, कैसा आपने भी छंद में लिखा, हमको क्यों कह रहे हो? वो उंगली लिखी शांति जी ने, छंद लिखे मैंने, तो छंद में लिखा है कि सिद्ध क्षेत्र मन भावने और अतिशय क्षेत्र सुहावने। बोलो महार्घ में, तभी से मेरे विकल्प आता है कि इसे वो समझेंगे। अतिशय क्षेत्र माने भूत भगाने वाला समझेंगे। लिखा ना, और अनेकों अतिशय क्षेत्र स्वभाव ने, तो वो उंगली में लिखा है। अब तुम उनकी खिंचाई कर रहे हो। अरे हम खिंचाई नहीं कर रहे, हम तो अर्थ समझाने की कोशिश कर रहे। ये अतिशय क्षेत्र स्वभाव ने माने बाकी के कल्याणक क्षेत्र, आप समझ रहे हैं ना। पावापुरी निर्वाण क्षेत्र है, और कुंडलपुर वैशाली महावीर का अतिशय क्षेत्र है, क्योंकि वहां पैदा हुए थे, जहां दीक्षा ली थी। गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक जहाँ होते हैं, केवल ज्ञान कल्याणक जहाँ होता है, वे सब अतिशय क्षेत्र कहलाते हैं। बस यही अतिशय हैं, और कोई अतिशय नहीं होता। जो अनादिकाल से अनंत काल तक की सब चीज़ें नक्की हैं, तो अचानक कैसे हो जाएगा कुछ? वो अचानक वाला छंद पड़ा था ना अभी, जग में अचानक कुछ नहीं, अचानक कुछ होता ही नहीं है। समझ गया ना? क्यों? यहाँ एक चूहा निकल आया तो अचानक निकला ना। हाँ, कार्यक्रम में नहीं लिखा था शांति जी ने, इसके वजह से चूहा निकलेगा। इसलिए वो अचानक आप कह दोगे उसे, लेकिन भगवान महावीर से पूछते तो वे बता पाते कि नहीं कि इस दिन की सभा के बीच में एक चूहा निकलेगा, और चूहा निकलेगा, सब घबरा के भागेंगे, और तुम्हारा पैर अटकेगा उसमें, और गिरोगे, और तुम्हारा माथा फूट जाएगा, और तुम सीधे अस्पताल में जाओगे। फिर एक दफा बेहोश होगे तो फिर होश में नहीं आओगे। वो सब देखा था महावीर ने। अतिशय कुछ नहीं है इसमें, असंभव कुछ भी नहीं है, जग में असंभव कुछ नहीं। ये तत्व ज्ञान है, इसका नाम तत्व ज्ञान है, और इसका नाम शंका नहीं होना है, इसका नाम निर्भय है कि हमें कोई भय नहीं, क्योंकि अचानक तो कुछ हो ही नहीं सकता। सब बिल्कुल पक्का, इहलोक भी पक्का, परलोक भी पक्का, मरण भी पक्का, जो वेदना भी पक्की, ये सब सुनिश्चित है, और इसमें कोई फेरफार संभव नहीं है। थोड़ी सुविधा तो दो। कुछ लोगों के मन में ऐसी बहुत कसक है कि दादा एकांत तो बहुत होता जा रहा है। अच्छा बोला, फिर आपको क्या चिंता है? मुझे आपकी चिंता है कि फिर आपका। मैंने कहा हमारी छोड़ो, अपनी करो। क्या ये बिल्कुल 100% पक्की बात है, कोई अपेक्षा नहीं। अपेक्षा करके ढीली मत करो उसे। कोई किसी का अच्छा बुरा नहीं कर सकता, मार जिला नहीं सकता, एक समय पहले नहीं मरेगा, जो सब नक्की है वो ही होगा, ये 100% सच्ची है।
क्या? इसमें कोई भी अपर पक्ष नहीं है कि किसी अपेक्षा मर जाएगा, किसी अपेक्षा नहीं मरेगा, किसी अपेक्षा नक्की है और किसी अपेक्षा नक्की नहीं है, ऐसा अनेकांत नहीं है नरेंद्र। गुरुदेव के शब्द हैं कि अनेकांत तुम घटाना जानते ही नहीं हो कि कैसा घटेगा, कि अस्ति नास्ति घटेगी, कि कैसी, कि सब कुछ नक्की है, जैसा है वैसा ही होगा। ये अस्ति और इससे उल्ट भिन्न कहीं होगा ही नहीं, ये नास्ति, ये अनेकांत हुआ। और होगा भी और नहीं भी होगा, कभी जल्दी भी हो जाएगा, कभी गड़बड़ भी हो, इसका नाम अनेकांत नहीं है, फूदड़ी बात है। ये गुरुदेव के प्रवचनों में सुन लेना 25 जगह।